उसके बाद हीर के लिए इस घर का दरवाजा नहीं, बाहर का रास्ता खुलेगा। किलर प्लान। टॉर्च चलाओ। तो चिल्ला क्यों रही हो? हमें ना एक ही फाइल में घुसने की जरूरत है। तुम उधर देखो, मैं इधर देख रही हूँ ना। वैसे भी चिपकने का कोटा पूरा हो चुका। मुझे भी ना हर 2 मिनट बाद ऑडिट नहीं करवाना है। टॉर्च तो मुझे। तो मैं क्या करूँगा? अपने आंखों से लाइट निकालूंगा क्या? नभा, मेरे पास फोन नहीं है। नॉट माई प्रॉब्लम। क्यों नहीं लोगों के पास होती है? मुझे क्या पता। एक काम करो, अपने मुंह से जला लो, जैसे भी आगे बोलते रहती हो दिन भर। अब जब तक तुम्हें यकीन नहीं आएगा ना, फिर हाथ यहीं पे रहेगा। अब आप ड्रामा बंद करो। पापा जी के है ना, जो काम करने आए वो कर लेते। फोकस। तुम्हें मेरा इमोशनल ड्रामा लगता है? हाँ, कि मैंने ना तुम्हारी लाइफ में कॉम्प्लिकेशन जानबूझकर नहीं लेके आया, गलती से आए। नवाब, मैंने तुम्हारे प्यार पे कभी डाउट नहीं किया, लेकिन एक बात भी ना मुझे बहुत अच्छे से पता है कि ना तो तुम मुझसे शादी करना चाहते थे और ना ही मैं तुमसे। याद है ना किस हालात में शादी हुई है हमारी? आप जो मिल गए, मैं मतलब मैं दोस्त बना रही हूँ ना। नाइस, राइट, कीप इट। ओह वाओ, ये क्या है? अच्छा लग रहा है काफी ये तो। नाम जी मत खाइए, हीर के लिए टेस्टी तो है, क्या प्रॉब्लम है? नाम जी मत खाइए, क्या कर रहे हैं? प्लीज मत खाइए, प्लीज प्लीज। इट्स ओके। नाम जी प्लीज मत खाइए, क्या कर रहे अरे लाल भाई, अरे लाल भाई, ऐसे क्या देख रही हो? टेंशन मत लो, अपना हिस्सा लिया, तुम्हारा हक नहीं मारा है मैंने। आई होप तुम्हारा ना पेट खराब हो जाए। हाँ तो दवा खा लूंगा बाद में, ठीक है? ओके बाय। नवाब क्या हुआ? नवाब क्या था खाने में? कुछ रोटी और फिश करी। नवाब को फिश एलर्जी। गुलाब का एक झूठ पूरे बनार परिवार की जिंदगी हमेशा के लिए बदल देगा। क्या दिलीप के होश में आते ही वो सच सामने आ जाएगा जिसे छुपाने के लिए इतना बड़ा ड्रामा रचा गया? क्या हीर अपने प्यार की खुशी के लिए खुद ही नवाब को किसी और का बनने देगी? और क्या दलेर के हाथ लगी एक टूटी हुई चूड़ी हीर और नवाब के रिश्ते का सबसे बड़ा सबूत बनने वाली है? एपिसोड की शुरुआत होती है और सबसे पहले नवाब को गुलाब का फोन आता है और वो घबराहट भरी आवाज में बताती है कि दिलीप को अचानक हार्ट अटैक आ गया है। अब ये खबर सुनते ही नवाब तुरंत हॉस्पिटल के लिए निकल पड़ता है। उसी वक्त दलेर घर के बाहर पड़ी टूटी हुई चूड़ियां देखती है और उसके मन में अजीब सा शक पैदा होता है, लेकिन उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं होता कि ये चूड़ियां बहुत जल्द उसके सामने एक ऐसा राज खोलने वाली है जो सबकी जिंदगी बदल देगा। हॉस्पिटल पहुंचते ही नवाब को पता चलता है कि दिलीप ऑपरेशन थिएटर में है और डॉक्टर्स उसकी जान बचाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इस मुश्किल घड़ी में भी गुलाब अपनी चाल चलना नहीं भूलती। वो हीर और नवाब को ही दिलीप की हालत का जिम्मेदार बता देती है और सबके सामने ऐसा माहौल बना देती है जैसे दिलीप ने सिर्फ उन दोनों की वजह से इतना बड़ा सदमा झेला हो। हीर और नवाब सच बताना चाहते हैं, लेकिन गुलाब बार बार बात घुमाकर उन्हें चुप रहने पर मजबूर कर देती है। थोड़ी देर बाद नीलू भी हीर से मिलती है और कहती है कि इस वक्त दिलीप के बारे में सोचना चाहिए। हीर रोते हुए कहती है कि दिलीप ने कभी उनके प्यार का विरोध नहीं किया, फिर भी उनके साथ इतना बुरा कैसे हो गया। इसी बीच दलेर हॉस्पिटल पहुंचती है और आईसीयू में जाकर दिलीप का हाथ पकड़कर इमोशनल हो जाती है। वो रोते हुए दिलीप से कहती है कि अगर उसने आंखें नहीं खोली तो वो कभी उसे डांटेगी भी नहीं। दलेर की आवाज जैसे ही दिलीप के कानों तक पहुंचती है वो धीरे धीरे अपनी आंखें खोल देता है। डॉक्टर सबको बताते हैं कि दिलीप अब खतरे से बाहर है और पूरा परिवार चैन की सांस लेता है। लेकिन असली सस्पेंस तब शुरू होता है जब दिलीप लगता है कि सबके सामने कोई बहुत बड़ा सच बोलने वाला है। नवाब तुरंत बीच में आ जाता है और बात को वही रोक देता है। वो दलेर से वादा करता है कि बहुत जल्द वो अपनी होने वाली दुल्हन से उसे मिलवाएगा। दलेर खुशी खुशी कहती है कि वो नवाब के लिए एक से बढ़कर एक लड़की ढूंढ कर लाएगी। ये बात हीर के दिल को अंदर तक तोड़ कर रख देती है। हीर चुपचाप वहां से निकल जाती है और नवाब उसके पीछे भागता है। वही हॉस्पिटल के एक कोने में दोनों के बीच बहुत इमोशनल बात होती है। नवाब कहता है कि वो हर लड़की को मना कर देगा और सिर्फ हीर से ही शादी करेगा, लेकिन हीर को लगता है कि धीरे धीरे नवाब अपने परिवार की खुशी के लिए उसे छोड़ देगा। बस इसी दर्द के साथ हीर अपनी चूड़ियां नवाब को वापस दे देती है और कहती है कि अब उसकी दादी जिससे चाहे उससे नवाब की शादी करा दे। हीर आंसुओं के साथ वहां से चली जाती है और नवाब बेबस होकर सिर्फ उसे जाते हुए देखता रह जाता है। कुछ देर बाद दलेर को वही चूड़ियां मिल जाती हैं और उसके मन में ये जानने की जिद और बढ़ जाती है कि आखिर वो लड़की कौन है जिसे नवाब सबसे छुपा रहा है। इसके बाद हीर दिलीप से मिलने जाती है और उससे माफी मांगने लगती है, लेकिन दिलीप हीर को गले लगाकर कहता है कि गलती उसकी बिल्कुल नहीं है। फिर दिलीप एक ऐसा सच बताता है जो हीर को भी हिलाकर रख देता है। वो कहता है कि उसे हार्ट अटैक हीर और नवाब की वजह से नहीं बल्कि ऑफिस में पड़ी इनकम टैक्स रेट की स्ट्रेस की वजह से था। अब ये सुनते ही हीर को समझ आ जाता है कि गुलाब ने सिर्फ उन दोनों को दोषी महसूस करवाने के लिए इतना बड़ा झूठ बोला। वही अगली सुबह हीर सबके लिए प्यार से नाश्ता बनाती है, लेकिन दलेर उसे नवाब से दूर रहने की सख्त वार्निंग देती है।
तब हीर सबको हैरान करते हुए दलेर को बताती है कि मिसेस बरार ने नवाब के लिए एक लड़की भेजी है और वो कभी भी घर पहुंच सकती है। नवाब भी हीर की बात सुनकर शॉक हो जाता है, जबकि गुलाब के चेहरे पर परेशानी साफ नजर आती है क्योंकि उसे लगता है कि हीर कोई भी बहुत बड़ी चाल चल रही है। अब देखना बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा कि हीर का ये नया प्लान गुलाब का झूठ सबके सामने ले आएगा। क्या दलेर को हीर और नवाब के प्यार का सच पता चल जाएगा और क्या नवाब अपने प्यार को बचाने के लिए पूरे परिवार के खिलाफ खड़ा होगा? जानने के लिए चैनल के साथ बने रहें।